हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, उसके मेन टाइप मैंने आपको बताए थे। तो वहाँ टाइप सिर्फ आपको बताए गए थे कि इतने टाइप्स होते हैं। आज हम उन टाइप्स को पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वो क्या है और वो कैसे आए। तो यहाँ से देखिए, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इतनी चीज़ें लिखी पढ़ी हैं, ये मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आप डायग्राम देखिए। ये जो आपको 6 डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट है ट्रेपीजियम, सेकंड है पैरेललोग्राम, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ स्क्वायर, फिफ्थ है काइट और सिक्स्थ है रोम्बस। अब ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। स्टार्टिंग में बात करते हैं, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी है, फर्स्ट है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो। अब इसने एक पेयर बोला, दूसरे पेयर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि वो दूसरा पेयर पैरेलल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। अब उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रेपीजियम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक पेयर पैरेलल है, दिस मीन्स वो क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। सेकंड पेयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, वो पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां से देखिए, ये है ट्रेपीजियम का डायग्राम। प्यारे बच्चों, इसमें जो ये बीसी साइड आपको दिखाई दे रही है, बीसी साइड वो किसके पैरेलल है, एडी के। यानी कि कोई भी एक पेयर पैरेलल हो साइड्स का, अपोजिट साइड्स का, यानी कि जैसे एडी पैरेलल है बीसी, दिस मीन्स हम उसको क्या नाम देंगे, ट्रेपीजियम नाम देंगे। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ दी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ एक पेयर पैरेलल था अपोजिट साइड्स का। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों पेयर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। इसमें क्यू आर किसके पैरेलल हैं, पी एस के, और जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल हैं, एस आर के। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। दिस मीन्स हम इसको क्या नाम देंगे, पैरेललोग्राम नाम देंगे। जो मेन है वो दो टाइप होते हैं, आगे थर्ड काइट है, उसके बारे में बात करेंगे, और ये जो बाकी तीन रह गए इनके बारे में भी। तो यहां से देखिए थर्ड डेफिनेशन पे अब हम आते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान रखना, यहां क्या बोला गया है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि जो भी होगा पैरेललोग्राम तो पक्का होगा, यहीं से कंफर्म हो गया। इन विच, जिसके अंदर एंगल n इक्वल टू 90 डिग्री हो, इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है, इसमें एंगल क्या है, n है, जो वो 90 डिग्री है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। दिस मीन्स ये भी पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि देखिए जो रेक्टेंगल होती है उसकी जो अपोजिट साइड्स का पेयर होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल। अब यहाँ देखिए, लेंथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल। हाँ, ये चीज़ अलग है, अभी तक हम इनकी लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड की लेंथ क्या होगी, रेक्टेंगल में क्या होती। ये जो रेक्टेंगल का केस है, रेक्टेंगल स्क्वायर, ऑलरेडी आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे हम थ्योरम्स के अंदर। पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही ये सारा चैप्टर है, और सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स की विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स। तो यहां से देखिए, आपको रेक्टेंगल में जो जनरली सभी को पता होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, और सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। यानी कि लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ के इक्वल होती है। तो एक रेक्टेंगल है जो, वो भी एक स्पेशल टाइप होता है पैरेललोग्राम का, यानी कि इसको हम एक पैरेललोग्राम नाम भी दे सकते हैं। यानी कि पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम नहीं बना। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, जो फोर्थ डेफिनेशन है, ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है, ये भी पैरेललोग्राम है। इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रोम्बस। रोम्बस यानी कि ये बात कर रहा है 6th डायग्राम की। अब ये पैरेललोग्राम है, दिस मीन्स अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी भी इस तरीके से, और सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। अब रेक्टेंगल के केस में क्या था, अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, और एक एंगल क्या था, 90 डिग्री का। एक एंगल 90 है तो सारे 90 हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरीके से।
अब रोम्बस में क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हों, अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, और सारी के सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। दिस मीन्स उसको हम क्या नाम देते हैं, रोम्बस। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर सभी साइड्स स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं अपोजिट साइड्स, दिस मीन्स इसको हमने स्क्वायर नाम क्यों नहीं दिया। वो देखिए स्क्वायर की डेफिनेशन आगे है, ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये भी क्या है, पैरेललोग्राम का ही स्पेशल टाइप है, इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड एंगल के इक्वल टू 90 इज नोन एज स्क्वायर। अब इसमें दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दिया, ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड एंगल 90 डिग्री। अब ऊपर वाली डेफिनेशन में रेक्टेंगल में क्या था, ओनली एंगल 90 डिग्री था, साइड सारी इक्वल नहीं थी। रोम्बस के केस में सारी साइड इक्वल थी, एंगल 90 नहीं था, यानी कि रोम्बस के एंगल 90 डिग्री नहीं होते। अब स्क्वायर में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, एंगल 90 भी और सारी साइड्स इक्वल भी, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। आई बात समझ में। इस तरीके से ये होता है स्क्वायर जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। अपोजिट क्या है तो सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल क्या होते हैं, 90 के। इसी तरीके से रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के, लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, इसको एक अलग नाम दिया जाता है रेक्टेंगल, यानी कि इसमें ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर के अंदर सारी साइड इक्वल प्लस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या फिर राइट एंगल बोल सकते हो। अब रोम्बस में क्या डिफरेंस आया, ऑल दी साइड्स आर इक्वल बट द एंगल्स इज नॉट या फिर एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, यानी कि कोई भी एंगल, एक एंगल या फिर सारे एंगल वो राइट एंगल नहीं हो सकते। तो ये था रोम्बस। उसके बाद लास्ट जो रहता है वो है क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज नोन एज काइट। उसको हम क्या नाम देते हैं, काइट। अब एडजेसेंट साइड बोला है, ये काइट का डायग्राम है। एडजेसेंट साइड यानी कि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, और ये दोनों साइड जहां मैं ट्रिपल डैश लगा रहा हूं ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये ऊपर वाली एडजेसेंट साइड इक्वल है, यानी कि जी एच किसके इक्वल है, जी जे के, और एच आई किसके इक्वल है, जे आई के। तो इसको हम नाम देते हैं काइट। ये सिर्फ आपको डेफिनेशन में मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ना के बराबर है। हो सकता है कि पूरे चैप्टर में कहीं एक कंसेप्ट इसका यूज हो, असल में इसका यूज ही नहीं है, ये सिर्फ आपको जनरली बताने के लिए है। 10th क्लास में है एक दो कंसेप्ट इसका, बाकी आपके पास जो मेनली आप पढ़ने वाले हो वो सबसे ज़्यादा है पैरेललोग्राम, यानी कि आप 95% तो 8 चैप्टर में पैरेललोग्राम को ही डिस्कस करने वाले हैं। सारी थ्योरम्स पैरेललोग्राम से रिलेटेड हैं, और जो बच गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपीजियम, ये सारे के सारे 5% के अंदर काउंट होंगे, यानी कि इनके टॉपिक्स काफ़ी कम हैं। जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है चैप्टर नंबर 8 में वो किस पे है, पैरेललोग्राम्स पे। सभी पैरेललोग्राम्स की थ्योरम पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही आप क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी है, तो कुछ और मेन पॉइंट रहते हैं वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ ऊपर से रफ कर लेते हैं इसको, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसको भी रफ कर देते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली है। तो 2-4 मेन पॉइंट और रहते हैं, उनको और देख लीजिए। अब फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो क्या है वो देखिए। अब मैंने रेक्टेंगल को क्या बताया था, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जैसे फर्स्ट यहां मैं लिख देता हूं जो मेन से पॉइंट है। चलो पहले ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। अब मैं बोलता हूं क्या कोई ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम हो सकती है, नहीं, क्योंकि ट्रेपीजियम में कितने पेयर पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स का, यानी कि एक पेयर, लेकिन पैरेललोग्राम में तो क्या होते हैं, दोनों होते हैं ना। तो कोई भी ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, लेकिन पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकती है। तो यहां से लिखेंगे ए पैरेललोग्राम is a trapezium, but a trapezium कि जो ट्रेपीजियम है इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि जो ट्रेपीजियम है प्यारे बच्चों वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए
पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन इसमें तो एक ही पेयर पैरेलल है, दूसरा तो पैरेलल बताया ही नहीं। लेकिन ट्रापेजियम क्या कहती है कि एक पेयर पैरेलल हो, तो पैरेललोग्राम में एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरे पेयर्स के बारे में इसमें कुछ बोला ही नहीं कि वो पैरेलल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम तो ट्रापेजियम हो सकती है, लेकिन ट्रापेजियम पैरेललोग्राम कभी भी नहीं हो सकती। तो उसके बाद देखिए, ए रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है इज ए पैरेललोग्राम। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो सिंबल होता है ये प्यारे बच्चों ये किसके लिए यूज किया जाता है? पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे पैरेललोग्राम लिख देते हैं। अब रेक्टेंगल भी क्या होती है? पैरेललोग्राम, ये अभी हमने पढ़ा था, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब उसके बाद थर्ड आता है ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर भी किसका टाइप होता है? पैरेललोग्राम का। फोर्थ है ए रोम्बस, जो रोम्बस होती है वो भी क्या है? पैरेललोग्राम होती है भी। इस तरीके से जो रोम्बस है वो भी क्या है? पैरेललोग्राम है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस की। रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस की। अब रोम्बस क्या कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब ये तो स्क्वायर भी सेटिस्फाई करता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं फिफ्थ में ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। एक स्क्वायर है जो रोम्बस हो सकती है, बट क्या एक रोम्बस स्क्वायर हो सकती है? नहीं, क्योंकि रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं होते। बट ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, यानी कि जो रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं हो सकती। अब बात करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की, यानी कि ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर है वो भी एक रेक्टेंगल होती है, बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। अब रेक्टेंगल है जो वो स्क्वायर नहीं हो सकती, उसका रीजन अब देखिए, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला गया है, यानी कि रेक्टेंगल क्या है? अपोजिट साइड्स पैरेलल और एंगल 90 डिग्री। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और एंगल 90 डिग्री सही हो गया, यानी कि स्क्वायर तो रेक्टेंगल पक्का है। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? स्क्वायर बोल रहा है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल में तो सारी साइड इक्वल होती ही नहीं, सिर्फ क्या होती है? अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती है। तो इस वजह से हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स जो आपने ऑब्जर्व करने थे इन डायग्राम से, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के लिए, और ये आगे आपके पास काम आने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, या फिर जैसे आप 10th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, वहाँ भी इनके टॉपिक्स काफ़ी यूज होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता हो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी, यानी कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज हम थ्योरम्स की हेल्प से पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट आपकी थ्योरम्स है इस चैप्टर की, जो थ्योरम नंबर 8.1 है वो है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल। अब जो डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो उसको दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम कंसीडर किया है ABCD, तो इसमें एक डायगोनल भी बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया BD क्या है? एक डायगोनल। तो इसके सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों आप लिखोगे, इस थ्योरम्स को भी हम सोल्व करने वाले हैं। हम प्रूव करेंगे कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो इसको दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच, अब अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। अपोजिट साइड्स यानी कि BC और AD पैरेलल है, इन विच AD पैरेलल टू BC एंड जो AB है वो पैरेलल है DC के। ठीक है, एंड उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि जो BD है एंड BD इज इट्स डायगोनल,
BD क्या है, इसका हमने डायगोनल लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दे जो भी आपने जूम किया या डायग्राम बनाया है। उसके बाद देखिए अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल फर्स्ट और ये ट्रायंगल सेकंड, अब फर्स्ट सेकंड लिखने की बजाय हम नाम ही लिख लेते हैं। ये फर्स्ट सेकंड क्यों लिखा, ताकि आपको क्लियर दिखे कि ऊपर वाली ट्रायंगल फर्स्ट, नीचे वाली ट्रायंगल सेकंड। तो यहां से देखिए इन ट्रायंगल, अब नेमिंग हम एक ट्रायंगल की लिख लेते हैं ABD। एंड ट्रायंगल जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी नेमिंग क्या लिखोगे, यहां आपने लिखा AB और D, यानी कि लास्ट में BD एक डायगोनल आया, तो यहां से आप क्या लिखोगे CDB। एंड ट्रायंगल CDB। अब देखिए BD डायगोनल है और DB डायगोनल है तो इक्वल हो जाएंगे, इस वजह से नेमिंग को बिल्कुल ध्यान से रखें। अब यहां से देखिए ये जो एंगल 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम एंगल 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको एंगल 2 एज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल 3 और ये जो नीचे वाला एंगल है इसको एंगल 4 एज्यूम कर लेते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए एंगल 1 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, एंगल 4 के, एंगल 4 के। अब रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल क्यों है, क्योंकि AB किसके पैरेलल हैं, AB CD के पैरेलल है। अगर AB और CD पैरेलल है तो BD क्या हुई, एक ट्रांसवर्जल लाइन, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हुआ 4। और ये किस टाइप के एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों किस टाइप के हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप कंप्लीट एक्सप्लेन करना चाहते तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हेयर जो AB है वो पैरेलल है CD के, एंड BD इज ए ट्रांसवर्जल लाइन। ठीक है, BD इज ए ट्रांसवर्जल लाइन। अब इतना आपको लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुली एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखिए जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू 3, सेम रीजन। अब देखिए AD किसके पैरेलल है, BC के। अब AD BC के पैरेलल है, दिस मीन्स 1 और 3 क्या हुआ, सॉरी 2 और 3 क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो ये BD है वो किसके इक्वल है, DB के, यानी कि जो BD है वो है DB के इक्वल। ये क्या है, कॉमन डायगोनल या फिर कॉमन साइड आप इसे लिख सकते हो। तो अब यहां से देखिए दो एंगल इक्वल हैं एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल, और नीचे से एंगल साइड एंगल, तो हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट। सो जो ट्रायंगल है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। कौन से रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये लाइन आपने जरूर लिख देनी है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो इसको किन में डिवाइड कर देता है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी थ्योरम नंबर 8.1 विद प्रूफ। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 8.2 वो क्या कहती है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो प्यारे बच्चों अभी जो हमने थ्योरम नंबर 8.1 की थी उसमें हमने ABCD क्या लिया था, एक पैरेललोग्राम, और BD क्या था, उसका एक डायगोनल, और हमने जो फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल को क्या प्रूव किया था, कॉन्ग्रुएंट। तो वहीं से हम लिखते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर जो ट्रायंगल है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू है ट्रायंगल CDB के। अब ये कहाँ से आया,
बाय थ्योरम 8.1, ये अभी हमने प्रूव किया है। और ये सारी चीज़ें आप लिख लें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, BD उसका डायगोनल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, सो ऑन। अब हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ से देखिए AB है, ये क्या दिखाई दे रहा है AB, और ये क्या है CD। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू CD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू CD होगा। कैसे? बाय CPCT, बाय CPCT। उसके बाद मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो AD है वो इक्वल होगा BC के। तो यहाँ से मैंने लिखा AD इज इक्वल टू BC, इसका भी सेम रीजन बाय CPCT। अब यही तो हमने प्रूव करना था कि AB इज इक्वल टू CD, जो अपोजिट साइड है AB है जो वो CD के इक्वल है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल। ठीक है, बस यही हमारा प्रूव हो गया। तो 8.2 थ्योरम में आपने क्या करना है कि जब आप इसका प्रूव करो तो पहले जैसे हम ये कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर चुके हैं, इसका यूज कर लेना है, और ये जो भी आपने पैरेललोग्राम लिया है इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद CPCT की हेल्प से दोनों जो पेयर ऑफ साइड्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल। यही हमने प्रूव करना था। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए सिंपली, हेंस वी कैन say that opposite sides of a parallelogram are equal। वो क्या होती हैं? इक्वल। अब इक्वल तो होती हैं और साथ में क्या होती हैं? पैरेलल। वो क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ आप पैरेलल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल तो हम डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं, और ये इक्वल एंड पैरेलल तो दोनों हो गई, यानी कि इक्वल भी और पैरेलल भी। तो इस तरीके से आप थ्योरम नंबर 8.2 को सिंपली प्रूव कर सकते हैं।